गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णा का चलता नहीं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्ववत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जस्मै दातु श्री चैतन्य चरितामृतम मध्यलीला चतुर्थ परिच्छेद fourth chapter. Who is translating? No one? जस्मै दातु चोरो अयन क्षीरभंडं गोपीनाथ क्षीरचोरादिविदो अभूत श्री गोपाल प्रादुर्भासिद्ध संसन जत प्रेमना तंग माधवेंद्र नतोस्मिन्। वह माधवेंद्र परिवाद के चरण कमलों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ खीर चोरी करके रखा और जिसके प्रेम में वशीभूत होकर के स्वयं गोपाल देव अपने को नाम स्वीकार कर लिया खीर चोरा गोपीनाथ। जय जय श्री जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवेंद्र। नीलाद्रिगवन जगन्नाथ दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन सकल लीला श्रीधन श्रीदास वृंदावन विस्तारी बन्या छे उत्तम वर्णन। सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार अतएव तहा वर्णित है पूर्णरूक्ति मकरी वर्णे यदि नहीं तुझे शक्ति। चैतन्य मंगले जहा करिल वर्णन सूत्र रूपे से लीला करिए सूचन तार सूत्रे आछे जे हय ना कइल वर्णन तथा कथनचित करी से लीलार कथन। अतएव तार पाए नमस्कार तार पाए अपराध न हो कय आमार এই মত महाप्रभु चलिला नीला नीला चले। चारि भक्त संगे कृष्ण संकीर्तन कुतूहले भिक्षा मागे एक दिन एक ग्रामे गया आपन करेन आपन अनेक अन्न अनिल मागिया पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नहीं करी
তা সবারই কৃপা করি আইলা রেমুনাতে। রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন ভক্ত করি কইল প্রভু তার দর্শন। তার পাদ পদ্মে নিকট প্রণাম করিতে তার পুষ্প চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে। চূড়া পায়া মহাপ্রভু আনন্দিত মন বহু নিত্য গীত কইল লয়া ভক্তগণ। প্রভুর প্রভাব দেখে প্রেমে রূপগুণ বিস্মৃত হইয়া গোপীনাথের দাসগণ নানা রূপে প্রত্যেক কইল প্রভুর সেবন। সেই রাত্রি তাহা প্রভু করিলা বঞ্চন শ্রী মহাপ্রসাদ ক্ষীর রবি রহিলা প্রভু তথা পূর্বে ঈশ্বর পুরী তারে কহিয়াছেন কথা। ক্ষীরচরা গোপীনাথের প্রসিদ্ধতার নাম ভক্তগণ কহে প্রভুর সেই তো আখ্যান। পূর্বে মাধবপুরীর লাগে ক্ষীর কইল চুরি অতএব নাম হইল ক্ষীরচোরা হরি। পূর্বে মাধবপুরী আইল বৃন্দাবন ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্ধন। প্রেমে মত্ত নাহি তার রাত্রি দিন জ্ঞান ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান। শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি। গোপ বালক দুগ্ধ ভাণ্ডলয়া আসিয়া গে কধরি কিছু বলিল হাসিয়া। উরি এই দুগ্ধ কর তুমি পান মাগি মরে মাগি কেন নাহি মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান। বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ তাহার মধুর বাক্যে গেল শোক ভোক শোক। পুরী কহি কে তুমি কাহা তোমার বাস কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস। বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি আমার গ্রামেতে কেহ নহে উপবাসী। কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধধার অযাচক নহে আমি দিতে তো আহার। অযাচক জনে আমি দিতে তো আহার। জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল। গোদহন করিতে চাই শীঘ্র আমি যাব পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব। এ তো বলি গেলা বালক করিতে দেখিতে আর মাধবপুরীর চিত্ত হইল চমৎকার। দুগ্ধপান করি ভাণ্ড থইলা রাখিল বার দেখে সে বালক পুনঃ বসি নাম লয় পুরী নাই নিদ্রালয় হয়। শেষ রাত্রি তন্দ্রা হইল বাহ্যবৃত্তি লয়। স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া এক কুঞ্জে লয়া গেল হাতেতে ধরিয়া। কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি তো এই কুঞ্জে রই শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই। গ্রামের লোক আনি আমা কারি কুঞ্জ হইতে পর্বত উপরে লইয়া রাখ ভালো মতে। এই মত মট করি তাহা করহ স্থাপন বহুর শীতল জলি কর শ্রীঅঙ্গ মার্জন। বহুদিন তোমার পথ করে নিরীক্ষণ কবে আসি মাধব আমা करिबे सेवन। अभी हम लोग इस चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला चतुर्थ परिच्छेद से श्रवण कर रहे हैं। ये किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नीलाचल यानी जगन्नाथ के ओर चलने लगे और जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ मिले और इस समस्त कथा श्रील वृंदावन दास ठाकुर विस्तारित रूप में एलाबोरेटली चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया। इसलिए पुनरुक्ति भय से, पुनरुक्ति माने पुनरुक्ति क्या है? फिर से बोलना है। वृंदावन दोष से भय से मैं नहीं कह रहा हूँ। तब उस कथा को जो है सूत्र रूप में माने संक्षेप में है
मैं आप लोग के आपके निकट इस ग्रंथ में वर्णन कर रहा हूँ। फिर कृष्णदास कविराज अत्यंत दैन्य करके कह रहे हैं, ये मैं बार बार वृंदावन दास ठाकुर के चरण को स्पर्श करता हूँ। अतएव तार पाई करी नमस्कार, तार पाई अपराध नहीं को हमार। यही माता महाप्रभु चले नीला चले, चारि भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। भिक्खा लगी एक दिन एक ग्रामे गया, अनेक अन्न आनिल मागिया। पथे बड़ दानी विघ्न नहीं करे, ता सवारी कृपा करी आइला रघुनाथे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु चलते चलते रघुना में पधारे। रास्ते में अनेक टैक्स दाता भी टैक्स लेने वाला है, किंतु महाप्रभु के देख करके वे लोग किसी प्रकार जो है विघ्न सृष्टि नहीं किया, बाधा नहीं किया। और जहाँ जहाँ पर महाप्रभु जाते हैं लोग इतने भिक्षा देते हैं, अढ़ेल हो जाता है। रेवुना में आकर खिरचरा रेवुनाथे गोपीनाथ के परम मनोहर रूप दर्शन करके महाप्रभु बार बार नित्य गीत आदि करके प्रणाम आदि करने लगे। तो गोपीनाथ की गले की माला महाप्रभु के सिर में अपने आप गिर गए, जिससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और विशेष करके वहाँ पर जी सर्वश्रेष्ठ जो विषय कहते हैं खीर जो है महाप्रसाद खीर लोभे रोहिला प्रभु तो था। विशेष करके वहाँ पर जो खीर प्रसाद स्वीट राइस अमृत कली जो है उसके लिए ही महाप्रभु बैठे रहे। और स्वयं महाप्रभु भक्तगण के निकट ये कैसे गोपीनाथ के नाम खीर चोरा कैसे हुई उसके बारे में कहने लगे। महाप्रभु स्वयं कहने लगे, मेरा परम गुरुदेव कौन? माधवेंद्र पुरीपाद है। ये सब कथा जो है स्वयं अपने कथा ईश्वर पुरीपाद के बताया और ईश्वर पुरीपाद हमें बताया। महाप्रभु कह रहे हैं, पूर्वे माधवेंद्र लागी कोई खीर कोई चुरी, अतएव नाम तार हईल खीर चोरा। पूर्वे माधवेंद्रपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला यथा गोवर्धन। प्रेममत्त नहीं था रात्रि दिने ज्ञान, खने उठे खने पड़े नाना स्थान ज्ञान। इसी प्रकार प्रेम माधवेंद्र पुरीपाद सर्वत्र भ्रमण करते करते वृंदावन में पधारे। और इसके बाद गिरिराज गोवर्धन और प्रेम में उन्मत्त होकर के माधवेंद्र पुरीपाद गिरिराज गोवर्धन की भी परिक्रमा किया। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी विक्षतले आचे संध्या करी। शाम के समय हो गया, स्नान आदि करके आने करने के लिए वो गोविंद कुंड के तट पर बैठे और अजाचक वृत्ति अवलंबन करते थे माधवेंद्र पुरीपाद। अजाचक वृत्ति मैंने किसी को मांगते नहीं थे, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो इसलिए कहते कबू चाना कबू माना जैसे तो नाम करते करते जब शाम हो गया तो एक छोटा सा गोप बालक आ गया और एक दुग्ध भांडो लेकर के 1 pot of मिल्क और आकर के अत्यंत मंद मुस्कान करते हुए और माधवेंद्र पुरीपाद को दिया। माधवेंद्र पुरीपाद के और भी कहने लगे, ये मागी के ने नहीं खाओ किवा करो ध्यान, बालके सौंदर्य पुरीर हईल संतोष ताहार मधुर वाक्य गेलो भोग शोक। जो बालों के कहने लगे, आप हमारे गांव में यहाँ पर रहते हो, आप भिक्षावृत्ति क्यों नहीं करते हो?
साधु तो भिक्षा विक्ति करना चाहिए। आप यहाँ पर भजन नहीं करके रहते हैं। उस बालक के इतने सुंदर रूप जो है और ऐसे मधुर भाषण शब्द है, माधवेंद्र पुरीपाद के चित्त के मानो संपूर्ण रूप से वो आकर्षित कर है। माधवेंद्र पुरीपाद कहने लगे कि आप कहाँ के हो, हैं, कहाँ रहने वाले हो, और कैसे आप जान लिया जी मैं उपवासी हूँ, हैं। तब उस समय वो बालक कहने लगे, बालक कहे आमी गोप आमी यही ग्रामे बसी, हमारे ग्रामे तो केह नहीं उपवासी, मैं गोप जाति इस ग्राम में भी रहता हूँ, हमारे गांव में कोई उपवासी नहीं रहते, उपवास नहीं करते हैं। लोग यहाँ पर क्या चावल भिक्षा आदि करके खा लेते हैं, क्या दुग्धाहार करते हैं, अथवा क्यों अजाचक वृत्ति में रहते हैं, ये बात सही है। इसलिए आप अजाचक होकर के रह रहे, इसलिए मैं आपके लिए ही ये दूध लेकर के आया। तो माधवेंद्र पुरीपाद ये कहने लगे, अच्छा ठीक है, किंतु मैं भूखा हूँ ऐसे कैसे पता चला। तो बालक कहने लगे, देखो इसी कुंड की जल लेने के लिए, पानी भरने के लिए, कौन सा कुंड, गोविंद कुंड, गोविंद कुंड के पानी भरने के लिए कुछ स्त्रियाँ आई थी हमारे गांव, और आपके मुख आदि देख करके उनके पता चला ये आप केवल नाम में मस्त हो और ना कोई भजन के संग्रह आदि करते हो। इसलिए यहाँ पर जो स्त्रियां जो आई थी पानी भरने के लिए, गोविंद कुंड से पानी भरने के लिए, आपको देख करके उनके पता चला ये आप भूखे हो, अजाचक वृत्ति होकर बैठे हैं। इसलिए वो स्त्रियां जो है ये दूध भेजे हैं, आशा है। जल नीते स्त्रीगण तुम्हारा देखी गल, स्त्रीगण दुग्ध दिया हमारे पाठाइल, गोधन करिते चाहिए शीघ्र नहीं जाबो, पुनः आसी आमी यही भांड लइब। बालक इतने सुंदर मधुर कहने लगे, देखो अभी तो शाम हो गया, मुझे भी गोदहन करना है, दूध काटना है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, है, और आप इस दूध को पान करके इस भांडों के यहाँ पर रख देना है, दूध भांडो यहाँ पर रख देना, मैं आकर के ले जाऊँ। ये तो बोली गेरा बालक ना देखिए यार, माधवपुरी जितते हईल चमत्कार, दुग्ध पान करी भांड थुइया राखिल, बाट देखे से बालक पुनः ना आइल, बसी नाम लय पुरी नाहिक निद्रा है, शेष रात्रि तंद्रा हईल बाह्यवृत्ति लय, सपने देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंज लइया गेल हाथीते धरिया। माधवेंद्र पुरीपाद जब दूध पान किया, उनके हृदय में प्रेम की विकार उत्पन्न होने लगे हैं। तो विचार करने लिए दूध कौन है, कहाँ के, और उस बालक की पथ लगा करके बैठे रहे, मैंने वो बालक कब आए, किंतु बालक आएंगे। ऐसे करते माधवेंद्र पुरीपाद नाम करते करते उनकी आंखों की जो है झुपकी आ गई है, और जब झुपकी आई तो देखा क्या, शेष रात्रि तंद्रा हुई लो बाध्य दृष्टि लय, सपने देखे सही बालक सम्मुख ऐसे है, वही बालक जो दूध लेकर के आया था है, और वही बालक सपने में आकर के सुंदर मधुर वचनों के द्वारा कहने लगे, देखे हे माधवेंद्रपुरी, मैं इस कुंज में मैं रहता हूँ। संग सपने में उनका हाथ पकड़ करके ले गए कुंज में है। कुंज दिखाए करे आमी यही कुंजे रही, शीतवृष्टि बाताग्निते महादुख पाई,
ठंडी गर्मी लगने से मेरा कष्ट होता है यहाँ पर। ग्रामेर लोग आनी तहाँ कार कुंज हईते पर्वत ऊपर लइया राखो भालो मते। माधवेंद्र पुरीपाद के कहने लगे, ये देखो गांव के लोग जो है मुझे कुंज से लेकर के इस पर्वत के ऊपर रख, ये वो ठाकुर जी करने बने। खीरचोरा गोपीनाथ कहने लगे, मैं यहाँ पर जो हूँ मुझे निकाल करके और एक मंदिर बनाओ और ऊपर मुझे रखो। एक मठ करी यहाँ करो स्थापन, यहाँ पर एक मठ स्थापन करो। कहाँ? गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर है। और विशेष करके शीतल जल के द्वारा मेरे श्रीअंग की जो है मर्जना करो, अभिषेक करो है। क्योंकि बहुत दिन से जो है तुम्हारे पद को मैं देख रहा था, ये कब तुम आओगे, कभी आसी माधव माँ करीबे, आसी माधव करीबे सेवन, कब माधवपुर माधवेंद्र पुरीपाद आकर के मुझे सेवा कर। तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तार इव सकल संसार। प्रेमावशे श्री गोपाल मोर नाम गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापिता में यह अधिकारी। ठाकुर जी स्वयं कहने लगे, कहाँ? सपन में है। ये देखो मेरा नाम गोपाल है और लोग मुझे गोवर्धन धारी भी कहते हैं, गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। और मैं कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ के द्वारा ही स्थापित विग्रह है। और यहाँ पर जो है म्लेच्छ आक्रमण करने से पुजारी अपने भय से, प्राण भय से मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले गए। इसलिए म्लेच्छ भय सेवक मोर गेल पलाइया, से हईते आमी रही यही स्थान, यही कुंज स्थाने। तब से मैं इस कुंज में अकेला मैं रहता हूँ। भालो हईला तुमी मामा कारो सावधाने, ए तो बोली सही बालक अंतर्ध्यान हईल, जागिल माधवपुरी विचार करिल, श्रीकृष्ण के देखनु मुई नारी मुचिनीते, ए तो बोली प्रेमावशे पड़िला भूमिते। क्षणे रोदन करी मन कइल स्थिर, आज्ञा पालन लागे इहार जुक्ति। प्रातः स्नान करी पुरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करी कहते लगिला। उस समय तो माइक अथवा कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद उस गांव में जाकर के सारे गांववासी को बुलाया और अपने सपने की वृत्तांत बताया। और प्रातः काल में स्नान करके गांववासी को लेकर के वहाँ पर खोदने लगे। प्रातः काले ईश्वर तुम्हार ग्रामेर ईश्वर तुम्हार गावो गोवर्धन धारी, कुंजे आसी चलो ताही रही बजे करी। कुठारी कोदाली लय तार करिते, अत्यंत निबिड़ कुंज नारी प्रकाशिते। ये सब कुंज जो है अत्यंत दुर्लभ कुंज है। घनाघोर जंगल है। माधवेंद्र पुरीपाद उस सारे जंगल को काट करके ठाकुर जी को जो है निकालने लगे, फावड़ा लेकर के चलाने लगे गांव के लोगों के द्वारा। और देखा क्या ठंग करके उठने लगे। तब उस समय माधवेंद्र पुरीपाद वहाँ पर ठाकुर जी के प्राप्त किया। इसलिए करे कुठारी कोदाली लय दार करीते, अत्यंत निबिड़ कुंज नहीं प्रवेशते।
अत्यंत कुंज भी अत्यंत घना है। सुनी लोके तारे संगे चलिला हरि से कुंज काटी दाराणी कोरिला प्रवेशे। इसी प्रकार माधवेंद्र परिपाद ब्रजवासियों के द्वारा ठाकुर जी के जो है मिट्टी के अंदर से बाहर निकाला और चारों तरफ जो घना जंगल था माधवेंद्र उसके काट करके सुंदर रूप में सुशोभित किया। इसलिए कुंज काटी दार कोरिला प्रवेशे ठाकुर देखिल माटी तिनी आच्छादित। देखी सब लोग हईल आनंदित विस्मित हम आवरण बिना दूर तुम्हें कोई विचित्र। और ठाकुर जी जो है बहुत भारी ठाकुर है? भारी माने वेरी हैवी है। एक आदमी के द्वारा उसको उठाना संभव नहीं है। महाभारी ठाकुर के नारे चलाईते महाबलिष्ठ लोग एकत्र करिया पर्वत उपरी गेला पुरी ठाकुर लया। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद गांववासी के द्वारा है ठाकुर जी की उठा करके फिर माधवेंद्रपुरी क्या बोले गिरिराज गोवर्धन के ऊपर मंदिर स्थापन कर ठाकुर जी को वहीं पर रखा। इसलिए तो पर्वत उठी गेलो पुरी ठाकुर लया पाथरीर सिंहासने ठाकुर बसाइला। एक बड़ पाथर पृष्ठे अवलम्बन कर दिल ग्रामेर बानक ग्रामेर ब्राह्मण सब हईल कोलाहल। ठाकुर जी यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए इसलिए गांव में ये समाचार फैल गया है और हजारों सारे गांव वाली ठाकुर जी को देखने के लिए भीड़ कर दिया है। और माधवेंद्र उस ठाकुर की जो है सुंदर एक चट्टान पत्थर पर रखा है। बड़े एक पाथर पृष्ठ अवलंबन दिल ग्रामेर ब्राह्मण सब नवघट लया गोविंद कुंडी जल आनिल भरिया। नवशत घट कैलो पनीत नाना वाद्य भेकी बाजे श्री श्रीगणेर गाय गीत। उसमें विग्रह प्रतिष्ठा करना है ना, बहुत दिन तक मिट्टी के नीचे था, इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद घड़ा के जल के द्वारा उसको निर्मल कराया है। और उस समय स्त्रियां जो है गीत नित्य गीत आदि करने लगे कि हो गाय कि हो नाचे भक्तानंद हईल दधि दुग्ध घृत आइल ग्रामे जित स्थिल। क्या बोले गोपाल के जो है स्थापना की है और नाना वाद्य भेरी बाजी और स्त्रियों के द्वारा नित्य गीत होने लगे। इसलिए केह नाचे केह गाय महोत्सव कैलो दुधि दुग्ध घृता अनिल ग्रामीण जत। गाँव के लोग भी उत्साह होकर के उत्साह के साथ अपने गृह से घर से दूध दही है माखन आदि लाने में। अनेक घट भरी दिल सुबासित जल बहुदिनेर खोदाय गोपाल खाइल सकल। है ठाकुर जी की पूजा कैसे घड़ा भर करके पानी डालने लगे और गोपाल के जो है भोजन दिया है। स्नान के बाद क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है। आज समझिए स्नान करने के साथ ही साथ भूख लग जाता है। आज समझिए कुछ लोग स्नान के बाद थोड़ा देर करते हैं और कुछ लोग की अभ्यास होता है भोजन स्नान के बाद वो रह नहीं सकता है, भोजन करना पड़ता है उसको। यहाँ पर भी गोपाल के लिए करे, गोपाल को स्नान करने के बाद गोपाल क्या बोले, मुझे खिलाओ है।
यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल तार हस्तस्पर्शे पुनः करी तेमनी होइल। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे मिराकल सृष्टि कर गया। क्या मिराकल? अनेक अन्न व्यंजन ठाकुर जी को दिया। स्नान करने के बाद ही जो ठाकुर जी भूख लगने लगे है, इसलिए ठाकुर जी के भोग लगाने गए है। मंदिर में पुजारी कितने बार भोग लगाते हैं? 5 बार भोग लगाते हैं। कब कब भोग लगाते हैं? उपल भोग, बाघ भोवाल भोग है, मध्याह्नकालीन भोग, राजभोग कहा जाता है उसके है। इसके बाद ये 4 बजे जो भोग होता है संध्याकालीन भोग। इसके बाद रात 8 साढ़े 8 बजे भोग होता है, आज संध्याकालीन भोग होता है। विशेष करके प्रातः काल में ठाकुर जी के स्नान के साथ ही साथ भजन की व्यवस्था है। तार ठाई गोपाली लुकानो किछु नाई, एक दिन उद्योग हইল महा उत्सव कइल। गोपाल गोपाल प्रभावे হয় अन्य জানা জানি, आसमन दिया दिल बिगड़ संचय। आरती करिल लोके करे जय जय, सज्जा कराइल प्रभुर खाट लगाइया। नवस्त्र आनी तार ऊपरे पातिल, तृण आटी दिया चारी दिक आवरिल। तृण और टाटी, टाटी माने क्या बोले? चट, चट जानते हो? टाट है, टाट बोलते हैं ना? किसको टाट बोलते हैं? टाट के टाट बोलते हैं। और किसको टाट है? बोरी, बोरी के जो है उसे है। और ऊपर में एक टाट के चांदवा भी लगा दी, और नीचे एक है जय, सब जय गुरु गजय गुरुदेव वाला को सब बुला लिया। जो वो लोग टाट पहनते हैं ना, टाट बाबा है। हाँ, और चारों तरफ टाट दे करके भी आच्छादन कर दिया। ऊपर एक टाट दिला आच्छादित, पुरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मण। आबाल वृद्धा ग्रामेर लोग सकल ब्राह्मण। उस गांव के सारे ब्राह्मण के बुलाया, निमंत्रण किया है। और आबाल वृद्ध, छोटा बच्चा से लेकर के युवक जो भी है, आबाल वृद्ध वनिता, वनिता माने जितने भी बालिका स्त्रियां जो है सबको बुलाया है। और ठाकुर जी की भोग लगा करके समस्त भक्तों के जो है प्रसाद दिया। इसलिए पूरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मण, आबाल वृद्ध वृद्ध ग्रामे लोक करह भोजने, सबै बसी क्रमे क्रमे भोजन करिल। ब्राह्मण ब्राह्मणीगणे आगे आगे गाय खावाइल। अन्न ग्रामेर लोक जत देखिते आइल, गोपाल देखिया से ही प्रसाद पाइल। माधवेंद्र पुरीपाद गोपाल के इतने सुंदर सेवा की, और गांव के लोग दूर दूर से गांव के लोग आकर के ठाकुर जी के दर्शन और महाप्रसाद ग्रहण करने लगे। गोपाल देखी सही प्रसाद पाइल, देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार। पूर्व अन्न कोट जन हईल संचारी, सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव सकली। सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिल, सही सेवा मध्य सभा नियोजिल। माधवेंद्र पुरीपाद सब गांववासी के क्या कर वैष्णव बना दे, ब्राह्मण से वैष्णव बना दे। सही सेवा मध्य सभा नियोजिल, सबके जो है अलग अलग सेवा के भार दे दिया है।
पुनः दिन शेषे प्रभु कराइल उत्थान, किचु भोग लगाइल, कराइल जलपान। और जो कुछ ज़्यादा हो गया था, है चावल दाल आटा जो ज़्यादा हो गया था, दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया है, उनको भी फिर पुनः खिलाया है। ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हुए है। ब्राह्मण जो है भोजन मिल जाए, ब्राह्मण बोले सब आशीर्वाद दे दो हाथ उठा करके है। आश इस प्रकार गोपाल प्रकट हुए हैं। इसलिए आसपास में जितने भी गांववासी है सब गोपाल को देखने के लिए आ गए है। इधर आसपास एक ग्रामे लोग देखते आइल, एक दिने एक ग्रामे लइल मागिया, अन्नकूट करे सब हर्षित होइया। फिर गांव वाली जो है महाप्रभु के कहने लगे हम अन्नकूट सब करेंगे है। एक एक व्यक्ति एक एक दिन की सेवा भार ले लिया है। इसी प्रकार माधवेंद्रपुरीपाद अन्नकूट महामहोत्सव पालन किया। पुरी गोसाई कोई लोग किछु गब्ब भोजन, प्रातःकाले गब्ब नहीं। पूर्व दिन प्राय ब्राह्मण करिल रंधन, तैछ अन्नकूट गोपन करिल भोजन। ब्रजवासी लोके कृष्ण सहस प्रीति, गोपाली सहजी धगे कृष्ण प्रकट। गोपाली सहज प्रति ब्रजवासी प्रति महाप्रसाद आइल, खाइल सब लोग। ब्रजवासी लोगों की जो है गोपाल के प्रति स्वाभाविक प्रीति तो है ही है। बार बार ध्यान देना तो एक शब्द को कहता हूँ, ब्रजवासी किसको कहा जाता है? अपने इष्टदेव कृष्ण के प्रति इतने प्रकार प्रेम रखते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद जब अन्नकूट महापत्सव के प्रस्ताव रखा, ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए। असंख्याइल नित्य बाड़िल भंडार, एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मंदिर। केह पाक भंडार कइल, केह तो प्राचीर, एक एक ब्राह्मणी एक रात्रि दिल। देखो सारे ब्राह्मण लोग कर हम ठाकुर जी के आज सेवा ग्रहण करेंगे है आज। तो इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद सबको भाग बंटवार कर दिया है। और ब्रजवासी लोग कैसे देखो, एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिलो, 10 सहस्त्र गाभी गोपाली हुई है। ब्रजवासी लोग बोले हमें एक गाय ले जा ठाकुर जी की सेवा के लिए है, खरीदना नहीं पड़ा है। माधवेंद्रपुरीपाद के पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद खरीदा नहीं गाय। क्या सब ब्रजवासी लोग बोले हमारी एक गाय ले जाओ ठाकुर जी की सेवा में लगाओ है, जो दूध देगी वो ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। इसलिए इसी प्रकार जो है दिन दिन रोज रोज इतने असंख्य गाय होंगे, 10 से 20 हजार गाय, बहुत गाय हो गया है। और लोग इतने भी देने लगे, भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट रखिल, स्वर्ण रूप वस्त्र गंध भक्ष उपहारी है। इस प्रकार अनेक प्रकार उपहार आदि जो है प्रदान करने लगे। इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद कितने दिन रहे है? 1 साल। और माधवेंद्रपुरीपाद अपने 2 शिष्य की जो है सही 200 पुरी गोसाई रखल ताहा करिया जतन। गौड़ हुईते आइल 2 बैरागी ब्राह्मण, गौड़ देश बंगाल से जो है 2 बैरागी ब्राह्मण आए। माधवेंद्रपुरीपाद वो दोनों को अपने मंदिर में रखा, उनके दीक्षा मंत्र आदि दे करके
गोपाल की सेवा में लगा दी। एक दिन पुरी गोसाई देखिले सपन, गोपाल ने पुरी आमार ताप नहीं पाए। मलय चंदन लिप तबे से जुड़ाए, मलय चंदन लिप ताहार चरणे, मलय चंदन लिप तबे से जुड़ाए, मलय जो आनु आर लय नीलाचल हईते, अन्य अन्य नहीं तुम्हें चलो तरीते। स्वप्न देखी पुरी गोसाई हईल प्रेमावशे, प्रभु आज्ञा पालिबारे गेला पूर्व देशे, सेवा नियुक्त करिल लोक आनंदे। आज्ञा लगी गौड़ देशे करिल गमन, आज्ञा प्रेम चाचा जीवन लक्षण। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद गोपाल जी की सेवा की। और स्वयं ठाकुर जी बोले, माधवेंद्र पुरीपाद मेरे लिए तुम गौड़ देश में जाओ और मेरे लिए चंदन ले आओ। आशा जहाँ पर प्रेम होता है, ठाकुर जी क्या कर मांग मांग करके सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलट ही नहीं चाहे। ये भक्त जो होते हैं ना, प्रेमिक भक्त होते हैं, ठाकुर जी उनसे मांग लेते जो मुझे सेवा करो। इसलिए करें जे 10 सहस्त्र गावी गोपालेर हईल 10,000। और उस समय जो है गौड़ देश से 2 वैरागी ब्राह्मण पुरी गोसाई उनके मंत्र दीक्षा आदि दे करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया। সেই 2 शिष्य करी सेवा अर्पण, राज सेवा है पूरी आनंदित मन। इसी प्रकार सभी लोग ठाकुर जी के राज सेवा आदि करने लगे, माने बहुत घना घटा करके हर रोज सेवा आदि ने उत्सव होने लगे। फिर एक दिन ठाकुर जी इसलिए कहता है, यही मत बत्सर 2 बत्सर सेवा। कितने दिन सेवा हुई ठाकुर जी का? 2 साल का रही है। एक दिन पुरी गोसाई देखिले सपन, गोपाल कही पुरी अमार ताप नहीं जाए। एक दिन माधवेंद्र पुरीपाद नाम करते करते सो गया, और उस सपने में वही गोपाल आकर के कहने लगे, गोपाल मुझे मेरे लिए मालय चंदन लेपो। वो बहुत मलाई चंदन है ना, वो बहुत ठंडी होता है। मलाई चंदन जो है घिस करके मेरा अंग में लगाओ। और बोले देखो ये मलाई चंदन केवल वही दक्षिण देश में मिलेगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम स्वयं जाओ, कोई भित्तु के द्वारा नहीं, तुम स्वयं जाओ और स्वयं जाकर के दक्षिण देश से मेरे लिए मलाई चंदन लेकर के आओ। एक होता है रक्त चंदन है ना, रक्त चंदन ठाकुर जी के नहीं लगते हैं, वो देवी के लगते हैं। देवी पूजा में जो है रक्त चंदन लगाया जाता है, और देव पूजा में जो है रक्त चंदन क्या बोले, मलाई चंदन, मलाई नहीं मलाई चंदन वो सुगंध भी होता है, हल्का भी होता है। हम लोग जो चंदन ग्रहण करते हैं वो चंदन मलाई चंदन कहा जाता है, सफेद वर्ण होता है। इसलिए मलाई चंदन आनो जहाँ नीलाचल होते, अन्य होते नहीं तुम्हें चल चलो स्थिति। दूसरे के द्वारा नहीं, तुम स्वयं जाओ और मेरे लिए मलाई चंदन लेकर के आओ। स्वप्न देखी पुरी गोसाई हईल प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पालिबारे गेला पूर्व देश। गोपाल के पुरी अमाय ताप नहीं जाए, मलय चंदन लिपो तब से जुड़ाए। ठाकुर जी कहने लगे
बहुत दिन मैं मिट्टी के नीचे था, है, इसलिए मेरा शरीर में बहुत गर्मी हो गई, इसलिए मलाई चंदन लेकर के मेरा शरीर में लेपन करो, डालो, है। मलय चंदन मलय जो आनो जाया नीलाचल हईते अन्य नहे तुम्हें चलो तरीते, करे दूसरे के भेजना नहीं, स्वयं जाओ और स्वयं उसको लेकर। स्वप्न देखी पुरी गोसाई हईल प्रेमावेशी प्रभु आज्ञा पालिबारे गेला पूर्व देशे। प्रभु जी के यानी चैतन्य जगन्नाथ जी के क्या बोले, गोपाल साक्षात जो है आदेश दिया, और उसके आदेश को सिद्धार्थ करते हुए माधव मंदिर पुरीपाद शांतिपुर से आगे चले। आचार्य रत्ना आदि सब भक्तों के बताया, पूरी प्रेम देखे आचार्य आनंद अंतरे तार ठाई मंत्र लैल प्रभुर अंतरी। इस प्रकार भक्त लोग भी देखा महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम कहाँ से आ गया, ये विश्वास हुई सबको। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद सर्वत्र भ्रमण करते करते शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के गृह में आए, पधारे, और पुरी के प्रेम दर्शन करके माधवेंद्र पुरी अद्वैत आचार्य विस्मित है। तार ठाई मंत्र लैल যত্ন करिया चलिल पुरी रे पुरी ताहारी दीक्षा दिला। रेवनाते गया जगन गोपीनाथ दर्शन तार रूप देखे जगन मोहन बोले बसिला। क्या क्या भोग लगे ब्राह्मणे पूछिला। इसके पश्चात माधवेंद्र पुरीपाद दक्षिण के यात्रा करने लगे। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य दोनों माधवेंद्र पुरीपाद से दिखा रहे। किसी किसी लोग कहते हैं ये नित्यानंद प्रभुपाद लक्ष्मी तीर्थ के शिष्य मतांतर में है। चलो, तो माधवेंद्र पुरीपाद गोपीनाथ ठाकुर जी के दर्शन किया है और प्रेम में विहल हो गए। और ठीक उस समय पुजारी ठाकुर जी की आरती आदि कर रहे थे, भोग आरती से कहा जाता है दोपहर के समय, है भजा भव कत वत्सल श्री गौर हरि, करते ना, भज भव कत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सही गोष्ठ विहार है। तो उस समय जब पुजारी जब ये करने लगे, ठाकुर जी के भोग आरती के लिए मंदिर खोला, इतने सुगंध आने लगे हैं। तो सुगंध के प्राप्त करके माधवेंद्र पुरीपाद पुजारी के पूछा, बोले यहाँ क्या क्या भोग लगता है? और वह पुजारी ने कहा यहाँ पर खीर लगता है। कौन सा खीर? अमृतकली है, खीर के नाम है अमृतकली, खीर भोग लगता है। आह, माधवेंद्र पुरीपाद मन मन विचार करने लगे, हैं मुझे ठाकुर जी के थोड़ा यदि उच्छिष्ट मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं गोवर्धन में जाकर के ठाकुर जी के लिए ऐसे भोग रान्ना करूँगा, रसोई बनाऊंगा। कैसे? अमृतकली बनाया जाता है। इले संध्याय भोग लागे खीर अमृतकली नाम द्वादश बत्सर जत पात्रे मंडी करी दान। गोपीनाथेर खीर करी प्रसिद्ध, गोपीनाथेर खीर बोली प्रसिद्ध जार नाम पृथ्वी देव वैसे भोग कहाँ नहीं आन। ये बहुत प्रसिद्ध है गोपीनाथ की खीर जो है। गोपीनाथेर खीर बोली प्रसिद्ध नाम जार पृथ्वी ते वैसे भोग कहाँ नहीं यार।
হেন কালে সেই ভোগ ঠাকুরের লাগিল। পূর্বে সূত্রে গোসাই কিছু মনে মনে বিচারিল। अजाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाई। देखो माधवेंद्र पुरीपाद पुजारी को नहीं बोला जो मुझे खीर दो, केवल मन ही मन विचार करने लगे ये ठाकुर जी के हर जो खीर प्रसाद लगते हैं उसके थोड़ा किसी तरह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उसके अनुसार मेरे ठाकुर जी के लिए खीर प्रसाद बनाऊंगा। है अजायित खीर प्रसाद अल्प यदि पाई। सात जानी सहित खीर गोपाले लगाई। इहार लज्जा पाया विष्णु स्मरण कइल। हेन काले भोग सारी आरती बाजिल। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जब मन ही मन विचार करने लगे, ठीक उसी समय पुजारी ठाकुर जी की भोग देने के लिए अन्न व्यंजन लाकर अन्न व्यंजन देने लगे। यहाँ पर वर्णन हो रहा है। पूरी गोसाई मन गुज अजाय तो खीर अल्प यदि पाई। सात जानी तो खीर गोपाल लगाई। এই ইচ্ছা লজ্জা পায়া বিষ্ণু স্মরণ হইল। হেন কালে ভোগ ভোগ করি আর রাত সারিতে বাজিল। আরতি বাজিল। আরতি দেখিয়া পুরী কইল নমস্কার। বাহির হইয়া তারে কিছু না করিল আর। जब पूजा आरती हो गया, आरती दर्शन करके माधवेंद्र पुरीपाद चल पड़ो। अजाजित वित्तपुरी विरक्ति उदास। अजाजित पाई लिखान नहीं उपवास। अजाजित किसी को मांगते नहीं, किसी को दया करके दे दिया तो उसे ग्रहण कर लेते हैं, अथवा नहीं मिला तो उपवास रहते हैं। प्रेमामृति नहीं खुदा तृष्णा बाधी। खीर इच्छा होइल तारा नामे अपराधी माने अपराधी। मन मन विचार करने लगे आज खीर के लिए मैं क्यों सोचा, ये मेरा अपराध है। प्रेमामृति तृप्ति नहीं खुदा तृष्णा बाधी। खीर इच्छा होइल ताही माने अपराधी। ग्रामेर शून्य हटे बसी कीर्तन। हिता पुजारी कराइल ठाकुरी शयन। जब भोग आरती हो गया, माधवेंद्र पुरीपाद निकट में बाजार है और बाजार तो रात्रिकाल बंद हो गया, लोग सब चले गए। वहाँ पर एक स्थान में जाकर के माधवेंद्र पुरीपाद कोई चिंतन करने लगे है। और माधवेंद्र पुरीपाद जब देखो ठाकुर जी क्या की, हिता पुजारी कराइलो ठाकुर शयन। और मंदिर में पुजारी जो है ठाकुर जी के शयन करा करके नित्य प्रतः जैसे अपने शयन कक्ष में जाते हैं। पुजारी अपने शयन कक्ष में गई। उस समय ठाकुर जी सपने में आ गए। कौन पुजारी के सपना आ गए, जो पूजा मंदिर करते ना। ठाकुर जी सपने में बोले, सपन करे ठाकुर आसी बोलिल बचन। उठ पुजारी कर द्वार विमोचन। खीर एक राखियाছি सन्यासीर कारण। धरार अंचले ढाका खीरे তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়। মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া। তাহাকে এই ক্ষীর शीघ्र देह लया। ठाकुर जी कहने लगे देखो एक माधवेंद्र पुरीपाद ये बाजार में एक स्थान पर बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं और मैं एक घड़ा जो है हांडी है खीर जो है मेरा कपड़े के सिंहासन के नीचे में चुरा करके रख दिया। तो तुम लोग सोचो तुम लेकर के आए घड़ा 12 है। वो लोग सोचे 12 किंतु 11 लेकर के, बोले मैं एक चोरी करके रख लिया और वे माधवेंद्र पुरीपाद के लेकर के आओ है। तो अब वो पुजारी जल्दी जल्दी स्नान करके उठे, देखा मंदिर खोला। खोल करके देखा क्या, ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे एक घड़ा गोपाल कोयलो खीर चोरी खीर चोरी करके रखा, आप ये ले जाइए।
माधवेंद्रपुरी पाद तब आए, आकर के बोले हाँ मेरा नाम माधवेंद्रपुरी पाद है, और पुजारी उनको घड़ा दे दिया। और उस घड़े की खीर प्राप्त करके जब भोजन किया, खीर ग्रहण किया, इतने स्वादिष्ट, और ग्रहण करने के साथ ही साथ प्रेम उत्पन्न होने लगे, है रोमांचो कंपास। आवे से पूरी खीर करिल भक्षण, पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कइल, बहिर्वासे बांधी ठिकारी राखिल। माधवेंद्र पुरीपाद के की सब चाट चाट करके खीर खा ली, और जो मिट्टी के भांडे थे उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अपने वस्त्र पर बांध लिया है। प्रतिदिन एक खानी, और वो मिट्टी के जो खंड जो है, माने घड़ा की जो घड़ा की मिट्टी था ना, उसके तोड़ करके एक एक टुकड़ा को बांध लिया है, उसको खाने के लिए। खीर तो खा लिया, और मिट्टी के जो बर्तन था उसके भी टुकड़ा करके बांध लिया, उसके भी थोड़ा थोड़ा। घड़ा जो था ना, प्रसाद तो उन्होंने तो ले लिया, चाट करके खा ली, और वो जो मिट्टी के जो टुकड़ा जो है उसको जब ग्रहण करने लगे, एक थोड़ा कट करके खाने लगे, और जब खाने लगे प्रेम उत्पन्न होने लगे हैं। इसलिए कह रहे हैं खाइले प्रेम वसह अद्भुत कथन, ठाकुर मोरे खीर दिलो लोक सब सुनी, दिने लोग भीड़ हवे मोहर प्रतिष्ठा जानी। माधवेंद्र पुरीपाद विचार करने लगे यहीं पर रहना उचित नहीं है, ठाकुर जी मेरे लिए खीर चोरी किया, ये कितने महान भक्त है आज। इसलिए प्रातः काल में लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जमा देंगे, ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग नहीं जाएंगे, इसको मुझे दर्शन करने लोग आ जाएंगे है। इसलिए सही भये रात्रि से चलिला श्रीपुरी, सही खाने गोपीना दंडवत करी, चली चली आइला पुरी श्री नला नीलाचल, जगन्नाथ देखी होइला प्रेमे ते बिहल। चैतन्य भागवत में अर्थ विस्तृत किया ना है। प्रतिष्ठार भये माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठार पीछे जाय गड़ाइया। माधवेंद्र प्रतिष्ठा के भय से, क्योंकि जिसके लिए ठाकुर जी संग चोरी करके रखा है वो कितने उत्तम महाभागवत है। आज है और ये प्रतिष्ठा है, इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद छोड़कर ही चले, किंतु उनके प्रतिष्ठा अपने आप चले जाते हैं, है कि नहीं है। देखो आप सेवा करो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, लोग ही कहेंगे हाँ ये कितने सेवा करते हैं, है कि नहीं है। तो उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद विचार करने लगे, प्रातः काल में लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ठाकुर जी मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, है। इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठार भये माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठार पीछे तार जाय गड़ाइया, है। क्योंकि साहब भी है भाई, किसी न किसी प्रकार से तो लोगों को सुराग मिल जाएगा। ये ठाकुर जी है स्वयं गोपीनाथ माधवेंद्र पुरीपाद के लिए खीर चोरी करके रखा था, पुजारी के पता है कि नहीं है। देखो कैसे है, हम लोग गुरुदेव के ही सब देखा है। श्री गुरुदेव बावन गोस्वामी महाराज और हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज है। आज क्या देखा, क्या बोला? सेवा उनसे तो जाने लगे आता गुरुदेव के लिए। हाँ और ठाकुर जी ने गुरुदेव को सपना दिया था, भक्तिवेदांत नाम से वाले गुरुदेव को ऐसा भोग लगाया। हाँ देखो, देखा था, फटा हुआ। हाँ ये सुनाते हैं नहीं सब कथा है। ठाकुर जी साक्षात जो है गोपीनाथ कहने लगे देखो ये पुजारी 3 दिन हो गया और कपड़े के जो है वो चेंज नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, और ये कपड़ा में भी छेद भी है, तो मुझे अच्छी कपड़ा दो है। यहाँ तो भी ठाकुर जी कहा
अरे देखो मथुरा से नारायण महाराज जी आए हैं, वो लेकर के आए उस कपड़े के मुझे दो, है देखो है। फिर श्री गुरुदेव त्रिविक्रम महाराज और श्री वामन गोस्वामी महाराज, माधव श्री नारायण महाराज है गोपीनाथ मंदिर में गए। टोटा गोपीनाथ की कथा कर रहा हूँ। देखा सचमुच जो है वो ठाकुर जी के जो वस्त्र जो पुराना और उसमें छेद भी है, और उससे भगवान की इच्छा भी है देखो है। श्री गुरुदेव यहाँ से जो है गोपीनाथ के लिए कपड़ा ले गए है। गुरुदेव भी देखा जहाँ जहाँ पर जाते थे ना है, ठाकुर जी के वस्त्र लेकर के जाते थे है। जगन्नाथ जी के वस्त्र देते थे। गुरुदेव जो है जगन्नाथ जी के जो हेड पुजारी था, क्या नाम था उसका, क्या खुटिया मैं बोल गया, बड़े पुजारी है। यहाँ से ये करके ले जाती है। हमारे परमानंद प्रभु जो है वो ठाकुर जी के पोशाक है बना करके, विशेष करके विमल प्रभु देखा आपने, नहीं देखा आप लोगों ने है। ये पहले जो पुजारी जो थे विमल पुजारी, जो शरीर छोड़ दिया, वो राधा कुंड में रह करके भजन करता था है। यहाँ से चले गए, कुछ दिन तो रहे कहाँ, यहाँ पर बहुत साल तक ठाकुर जी की सेवा की है। और फिर यहाँ से चले गए, जब वो ठाकुर ये हुआ क्या बोले वृंदावन में रूप सनातन हुई, रूप सनातन में बहुत साल तक रहे। फिर इसके बाद उधर चले गए राधा कुंड में रह करके, किसी ने उनके मंदिर दिया है, वहीं पर रह करके वो ठाकुर जी की सेवा की, और राधा कुंड में ही वो शरीर छोड़ दिया। बहुत सुंदर पूजा करते ठाकुर जी के, इतने श्रृंगार करते थे है, अद्भुत है। वास्तव हम तो सबकी प्रशंसा करते हैं, किंतु उनके श्रृंगार जो है एक अद्भुत वास्तविक सत्य है। जो पुराने लोग पूछना है, हमारे वो विमल पुजारी है, उसका नाम विमल था ना है, वो पूरे है इतना सुंदर श्रृंगार आदि करते थे। और ना जाने कहाँ कहाँ दूर दूर से ठाकुर जी की वस्त्र जो है लेकर के आते थे है। आज और वस्त्र लेकर उसके सिलाई करके पहनाते ठाकुर जी है। बहुत सुंदर ऐसे पुजारी एक है, बहुत कम मिलता है। प्रेम से सेवा करते थे है। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते थे, गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते। और वो क्या करते थे, और ये विमल वो पुजारी और प्रमाण बहुत दूर दूर से अच्छी कपड़ा जो है लेकर के आते थे, बहुत कीमती कपड़ा है लेकर के। जितने मंदिर है करीब करीब सब मंदिर में जो है वो पोशाक देते थे, बना करके नया पोशाक देते थे है। आज बहुत सुंदर, वो बहुत प्रेमिक भक्त था। वास्तव जो सत्य है उनकी सेवा भी बस है सदा सर्वदय। जब आप देखो मंदिर में ठाकुर जी के पास हो, सेवा में लगे है, सेवा करते है। उस समय गुरुदेव के जो है परमानंद रस्सी बनाता था और वो पूजा करता था है। बोले मंदिर चलता है 3 आदमी के द्वारा, एक रसैया और एक पुजारी और एक भंडारी। हमारे कुंज बिहारी प्रभु है, भंडारी भी था, रसोई भी करते थे कोई। काल वो बोल रहे रामानंद कहाँ गए हैं। जब कभी कभी कुंज बिहारी प्रभु है घुस जाते थे और चकाचक बनाते थे है। आज समझे चटपटी आकर के तेल मसाला मरीच आदि को, बिहारी था ना, चटपटी खाने भी तो ऐसे ही था, बनाते थे है। आज शाम को पाठ करते थे, रात को पाठ करते थे। उस समय हमारे 3 बार पाठ होता था है। आज एक सुबह और एक बोले 6 से 7 तक ना, 5 से 6 तक गुरुदेव पाठ करते थे। फिर आरती हो जाता, आरती के बाद 7 से 8 तक है पाठ होता था। 7:30 से 8:30 तक पाठ करते थे। वो कुंज बिहारी पाठ करते थे और वो आंख बंद करके पाठ करते थे। आज आंख बंद करके बस पाठ करते
उनके पाठ में कोई बैठे नहीं बैठे कोई पता नहीं है। पाठ खत्म हो गया है, बस है आँख खोल देते थे। ऐसी किताब खोल दिया है, 2 शब्द पढ़े फिर अपने बोलना शुरू कर देते थे। जैसे माधवेंद्र परिवाद की कथा है, बोलना शुरू कर देते आँख बंद करके है। और चटपटी बनाते थे बहुत है। आज समझे बहुत ही था। ये नीचे धर्मशाला था ना, धर्मशाला के वो जैसे वो हमारे प्रभु जी रहते हैं, कौन सा रहते वो, ये जो सीढ़ी के ऊपर जो है ये श्याम जी रहता है ना क्या है, बेन प्रभु जी रहते हैं, उसमें ही रहते थे वो है, आते थे। और नीचे ऑफिस में बैठता था, ये धर्मशाला देखभाल करते। उसमें धर्मशाला में क्या है, 2 रुपया है सारा दिन में, 2 किराया था, 2 रुपया, 2 रुपया किराया होता था है। देखते मैं शुरू में आकर के वही कमरा में लोगों के जो है कंबल देना, एक ठंडी के समय कंबल देना और उसको खोल देना है। आगे थे हमारे कुंज बिहारी प्रभु मुझे बहुत स्नेह करते थे है। अरे बोलते जाओ यात्री आए हैं, इस कमरा 9 नंबर कमरा, 5 नंबर का 2 नंबर कमरा, वहाँ पर ये नीचे है ना सब कमरा बना हुआ था। तो आप लोग देखा नहीं देखा, उस साइड में देखा कुछ नहीं। ये जो है ना ये बरामदा, नीचे जो बरामदा जो है छोटा कमरा हुआ है, ये गोपाल के माँ आती है तो ये कमरा लेकर के का वो रखते थे वहाँ पर। एक 2 रुपया देते हर रोज है। ये लोग कपड़ा बेचते थे है और सारी सामान यहीं पर रखते है। सारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपया होता था शायद है रहते थे। और कभी कभी यार है यहाँ पर आकर के रसोई बनाते थे। जिस दिन रसोई बनाते थे है, उसके जो हेल्पर होता था ना उसको दम निकाल देते थे है। बाजार में जाओ अपने जो हर रोज तो 5 रुपया देंगे, दिन में 3 रुपया और रात में 2 रुपया, 5 रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। और अपने जो आप रसोई बनाएंगे ना 10 रुपया, एक दिन में एक बार रसोई में 10 रुपया खर्च कर देंगे है। टमाटर ले आओ, मिर्च ले आओ, तेल एक थोड़ी सी है उसमें 50 ग्राम तेल देते, बोले लाओ 100 ग्राम तेल ले आओ, चकाचक बनाते थे। आलू ले आओ, ये ले आओ, बना दे चकाचक है। अरे और हमारी हम जिस कमरे में रहता हूँ ना उसी का कमरा में वो हमारे ये रहते थे, पद्मनाभ महाराज रहते थे। पद्मनाभ महाराज आप देखे नहीं, पुराना नहीं है, साउथ इंडियन था है, बहुत विद्वान थे वो है, ग्रेजुएशन करके आए थे उसमें। और बहुत किंतु उसके थोड़ा बहुत बोले में तोतला हो जाता है ना आज में। वो भी कभी पाठ करते थे तो उनके पाठ में लोग बैठता ही नहीं थे, क्यों थोड़ा तोतला भी वो भी ऐसे पाठ करते, बहुत सुंदर था है। किंतु पद्मनाभ महाराज उनके पेट की बीमारी था, मिर्च नहीं खाते थे इसलिए उस दिन जो बनाते थे ना वो खाते नहीं थे, पानी पीकर बैठा रहता था है। मुझे याद है सब है। परमानंद प्रभु उनके लिए थोड़ा उबाल करके सब्जी दे दे है। तो ऐसा पुरानी की कथा आ जाता है। गुरुदेव भी एक बार गुरुदेव भी बनाया, श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज। कब बनाया, विशेषकर एक दिन की याद है हमारा, गुरुदेव की कथा आता है श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी। इसे वो आते हैं ना, अभी आने वाला है तो ना वो 15 जो जिस समय जो ये आता है क्या बोले खिचड़ी की, अगले महीने है 14 जनवरी होता है ना है 14 जनवरी जो है उस दिन क्या होता है सब ब्रह्मचर्य के महाराज भेज देते थे है। यहाँ तक तो पुजारी के भी वो भी बोले सब जाओ है, क्योंकि एक दिन में जितना खिचड़ी होता है हमारे 1 साल चल जाता था, साल भर चल जाता था खिचड़ी होता था है। गुरुदेव कहते जाओ मंदिर में कोई नहीं रहेगा है,
सब ब्रह्मचारी। हम लोग 10 बजे भजन करके चले जाते, 3, 4, 5 बजे हम लौट करके आते थे। आज है खिचड़ी जो है एक एक ब्रह्मचारी 15-20 किलो करके लाते थे हम, उस समय की बात बता रहे हैं। और कितना ब्रजवासी लोग उस दिन ब्रजवासी लोग जो है बहुत प्रकार के जो है दान देते हैं। आज है खिचड़ी देते हैं, टोपी देते थे, और क्या 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 है सब कुछ देते। आजकल देते भी है शायद, जाते हैं आप लोग नहीं? छाता, टोपा, चप्पल, चप्पल, हाँ आसन, बसन, भूषण। आप लोग जाते हैं? मैं तो बहुत साल से है। उस दिन जो है खिचड़ी आता है कि नहीं? बहुत आजकल तो यही लेके आते हैं ना भक्त लोग। हाँ है, इतना खिचड़ी हो जाता था क्या बताऊं, पूरा साल भर हर रोज खिचड़ी 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 है। तो उस समय जो है गुरुदेव क्या करते थे, दोपहर के जो भोजन ये जो है ठाकुर जी के भोग जो है गुरुदेव बनाए है, और हमारे कुंजवेरी प्रभु भोग लगाया। हम जब लौट करके आए 4 बजे देखा गुरुदेव रसोई बनाया है, नॉर्मल रसोई बनाया, और कुंजवेरी प्रभु भोग लगाया है। उस दिन की कथा याद आ जाए। तो हम लोग सब आए तो गुरुदेव नहीं, तुम लोग सब बैठो, ब्रह्मचारी सब बैठो है। गुरुदेव भोग लगाया सबके। गुरुदेव स्वयं जो है वो रसोई बना करके स्वयं गुरुदेव ये किया, परिवेशन किया। बोले नहीं सब ब्रह्मचारी बैठो, ये तुम लोग 10 बजे गए हैं, अभी कितने घंटे तुम लोग इस ठंडी में आए। गुरुदेव उस दिन मेरा याद है, गुरुदेव स्वयं जो है परिवेशन किया। हम लोग कहले नहीं गुरुदेव नहीं, बोले नहीं है। गुरुदेव तो शब्द भी तो ऐसे ही है ना है, उनके ऊपर थोड़ी कोई बोल सकता है, नहीं कोई बोल सकता है। और ज्यादा बोले तो है, ऐसे लगता है कि साक्षात राधा रानी ही है भजन बनाए। हाँ कितने से विशेष करके जो है 2-1 बार जो है मेरा जो है 2 मैंने देखा 2-1 बार गुरुदेव रसोई बने, इतने सुंदर स्वादिष्ट है क्या बताओ। शुद्ध वैष्णव के हाथों में रसोई जो है भगवान ग्रहण करते हैं। 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक रसोई घर और दूसरी ठाकुर घर। पुजारी यदि सदाचारी नहीं हो है और ठीक से ठाकुर जी के ठाकुर ग्रहण नहीं करते है, इसलिए पुजारी के क्या करनी चाहिए, बहुत सदाचारी होनी चाहिए। और दूसरी जो है रसोई जो बनाने हैं उसके भी सदाचार होना पड़े, उसके ऊपर तो और भी महत्व अधिक होता है। इसलिए रसोई घर और ठाकुर घर के एक मानना चाहिए है। संग राधा जी ठाकुर रसोई बना रहे है, उस समय भी नियम बहुत कड़ी था है। आजकल तो वो क्या करके सूट पैंट पहन के रसोई घर में घुस जाता है, अथवा अदीक्षित जो है घुस जाता है किंतु उस समय ऐसे नहीं है, जिसके हरिनाम है वो भी घुस नहीं पाएगी। दीक्षा जिसको माने ये नहीं है, जन्म संस्कार नहीं हुई है, आज समझो नहीं। उस समय बहुत कड़ी नियम था है। प्रेमानंद प्रभु भी इसके ऊपर बहुत ये रखते थे, ध्यान देते थे। धीरे धीरे नियम शिथिल हो गया, कोई भी बात नहीं है कि मैंने देखा है। नाम नहीं लेता हूँ, यहीं पर एक ब्रजवासी जो है वो सूट पैंट पहन करके वो परिवेशन लगने लग गया। अब प्रेमानंद मैंने देखा सब ब्रह्मचारी बैठे हुए प्रसाद पा मार रहा है इसे थप्पड़ है। धोती पहनते नहीं, धोती पहनना नहीं जानते हो, बैठ जाओ प्रसाद के लिए बैठ जाओ है। उस समय प्रेमानंद भी बहुत नियम निष्ठा करके भी ये करते थे है। रसोई घर में किसी के प्रवेश अधिकार नहीं था, जैसे ठाकुर घर में किसी के प्रवेश अधिकार नहीं है ऐसे बाहर के कोई व्यक्ति आकर के ठाकुर घर के प्रवेश करे ऐसे नहीं है। पुजारी, क्योंकि ठाकुर घर जो है शुद्ध सदाचार नियम होनी चाहिए है। दोनों घर जो है एक ही, एक है रसी घर वो तो साक्षात
राधा रानी की गृह माना जाता है नंदालय। और ठाकुर घर पवित्र स्थान है, शुद्ध सदाचार है। उस समय धीरे धीरे नियम थोड़ा शिथिल होते लगे, कम होने लगे है। आज समझे, आजकल भी देखते रहता हूँ, कोई क्या पहन करके कोई चले जाते है, कोई गमछा बन के भी चले जाते बोले नहीं धोती पहनो है। यदि कहो गमछा तो नया गमछा, बोले नया पुराने की बात नहीं है, सब प्रमाण प्रभु बहुत ही थकते है सेवा की। चलो ये सब पुराने के बाद आ जाती है। अरे अरे आरती को समय हो गया है बेटा। हाँ, ठाकुर घरे खीर दिलो, लोग सब सुनी तबे लोग। अच्छा, जगन्नाथ देखी, इसके बाद जो है माधवेंद्र पुरीपाद नीलाचल चले गए और वहीं पर जगन्नाथ जी को दर्शन किया और इसके पश्चात वहीं से मलय चंदन संग्रह किया है। इसके भी विस्तृत वर्णन है आशय और कपूर है, ये सब संग्रह किया। ठाकुरेर चंदन साधन हईल रंधन, जगन्नाथेर सेवक जत जतिक महांत, सबार कहिल सब गोपालेर वृत्तांत। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद फिर उसी रास्ता से चलने लगे। आते आते वहाँ पर पहुँचे, एक रात वहीं पर खिचड़ा गोपीनाथ जी वहीं पर एक रात विश्राम किया। जब विश्राम करने लगे तब ठाकुर जी स्वयं गोपीनाथ, खिचड़ा गोपीनाथ स्वयं कहने लगे, देखो मैं और तुम्हारे गोपाल में कोई अंतर नहीं है, तुम वृद्ध हो गया, यहाँ से कैसे ऐसे ले जाओगे, इसलिए मेरे अंग में चंदन लगाओ, लगाने से तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा। ठाकुरेर चंदन साधन हईल बंधन, जगन्नाथ सेवक जत जतिक महंत, सबार कहिल सब गोपाल वृत्तांत। गोपाल चंदन मागे सुनि भक्तगण, आनंदे चंदन লাগি করিল যতন। রাজপত্র সনে যার পরিচয়, তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়। এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে, পুরী গোসাই সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে। দানি দানি ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে, রাজলেখা করি দিল পুরী গোসাই দ্বারে। চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া, কতদিনের রঘুনাথে উতরিল গিয়া। গোপীনাথ চরণে কইল বহু নমস্কার, প্রেমবশে নৃত্য গীত করিল পার। পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিয়া, ক্ষীর প্রসাদ দিল তারে ভিক্ষা করাইল। সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন, শেষ রাত্রি হইলে পুরী দেখিল স্বপন। গোপাল আসিয়া কহি শুনো মাধব, কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব। কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন, गोपीनाथेर रंगे सब करह लिपन। सन ठाकुर जी गोपाल यहाँ पर उनको सपना दिया, बोले देखो तुमने जो गोपीनाथ के जो चंदन लगाया वो चंदन मुझे भी प्राप्त हो गया, क्योंकि गोपीनाथ ठाकुर में कोई अंतर नहीं है। ये शंकर है गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले आमार तापक क्षय। द्विधा ना भावियो ना करियो किछु मने, বিশ্বাস করি চন্দন দিহ আপন বচনে। এত বলি গোপাল গেল, গোসাই জাগিল, গোপীনাথের সেবকগণ ডাকিয়া আনিল। প্রভু আজ্ঞা কইল এই কর্পূর চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে নৃত্য করহ লেপন। ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাহা আজ্ঞা সে প্রবল। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথে পরিবে চন্দন, শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। পুরী কহে এই দুই ঘষিতে চন্দন, আর অন্য দুই দেহ দিবসে বেতন। এই মতো চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া, সেবক পায় সব আনন্দিত হইয়া। প্রত্যহ চন্দন প্রায় যাবৎ হইল অন্ত, তথায় রহিল পুরী যাবৎ পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালে অন্তে প্রভু নীলাচলে গেল, নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিল। শ্রীমুখে মাধব পুরীর অমৃত বচন, ভক্তগণে শুনাইল করে আস্বাদন।
प्रभु के नित्यानंद करह विचार परिसम भाग्यवान जगते नहीं आर दुग्धदान छले कृष्ण। अच्छा माधवेंद्र परिपात नीलाचली चातुर्मास से आनंद रह फिर वहीं पर माधवेंद्र परिपात फिर आ गया। अच्छा नीलाचल चले गए। अच्छा पुरी समभाग्य बने ये सब कथा प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पुरी समभाग्यवान जगते नहीं यार दुग्धान छले कृष्ण तारे दिल दिग 3 बारे स्वप्न दिया आसी जारे आज्ञा कइल तार प्रेमे बस हइया प्रकट कइल सेई अंगीकार करी जाग्रत तारी जगत तारिला तार लागे गोपीनाथ क्षीर चोरी करी अतएव हइल क्षीर चोरा करी कर्पूर चंदन तार अंगे चढ़ाइल आनंदे पुरी गोसाई प्रेम उपथिल उठथिल मृच्छ देशे कर्पूर चंदन आनिते जंजाल पुरी देखे पाबे आर जानिया गोपाल महादयमय प्रभु भगत वत्सल चंदन परि भक्त श्रम करिल सफल पुरी प्रेम प्रकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय भक्तहीन हेनजन गोपालीर आज्ञामृत पाइया सहस्र क्रोश आसी बुलेन चंदन लागिया। भोगे कही प्रभु अन्न मागी खाए मागिया ना खाए किह चंदन भार करी लइया जाए मने के चंदन तोला विशेष विशेष कर्पूर गोपाली पड़ाइल ये आनंद प्रचुर उत्कलवासी राखी चंदन देखिया है ताहा रेल राजपत्र देखाइया मृच्छ देशे दूरपथे जगाति अपार केमने चंदन निब नहीं ये विचार संगे एक बट आनी दान घाटी दान दीते तथापि उत्साह बड़ चंदन लइया जाइते प्रगाढ़ प्रेमेरी स्वभाव आचार निजस्व विघ्नादि करे विचार यही मत गाढ़े प्रमाण लोके देखाइया गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन आनिते बहु परिश्रमे चंदन रेवुना आनिल आनंद बाड़ाए मने प्रभु दुख ना गणिल परीक्षा करिते गोपाल कइल आज्ञादान परीक्षा करिया शेषे हइल दयावान। এই ভক্তি भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझिते ना पारे सवार नहीं अधिकार ए तो बोली बड़े प्रभु तार कृत श्लोक সেই শ্লোকের চন্দ্রে জগৎ করে আলোক ঘষিতে ঘষিতে হইল মলেজ সার গন্ধবাড়ি ওইছে শ্লোক শ্লোকের বিচার রত্নগণ মধ্যে জইছে কৌস্তুভমণি রসকাব্য মধ্যে হইছে এই শ্লোক শুনি এই শ্লোক করিয়াছে রাধা ঠাকুরানী তাহার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রের বাণী ঘিয়া চৌক গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন ইহা আস্বাদিতে তার নাহি ঠেজল ঠোজল চৌঠজন ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন শেষকালে সেই শ্লোক পড়িতে পড়িতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে মাধবেন্দ্র পরিপাদ इसी श्लोक के जपन वही दीनो दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक से हृदय तदावलोक कातरंगदे ब्रह्मति किंग करोमि अहम इस श्लोक की स्मरण करते करते पाठ करते करते माधवेंद्र परिपाद अपने दिव्य धाम में चले गए। ये श्लोक श्रीमती राधिका उच्चारण की, दूसरी माधवेंद्र परिपाद, तीसरी चैतन्य महाप्रभु, एक चौथा जन को नहीं सुनी। गौर प्रेमानंदी।